चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भगवान कहते हैं वो चांडाल भी क्यों ना हो, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, जिसके पास ये प्रेम है। और प्रेम नहीं है तो भक्तिहीन विरंची किन होई। विरंची माने ब्रह्मा। ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आंख उठाकर मत देखना ब्रह्मा की तरफ। ये फॉर्मूला याद कर लो कि जहां प्रेम है वहीं हम सरेंडर करेंगे, क्योंकि हमको प्रेम चाहिए। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। तो जिसके पास प्रेम है वही तो हमको देगा। अगर प्रेम है ही नहीं उसके पास तो बाकी सब कुछ भी हो तो हमारे किस काम का हो। इसीलिए प्रेम प्राप्त गुरु करो, गोविंद राधे। दंभी गुरु तो ही नरक पठा दे। जिसके पास प्रेम हो ऐसे महापुरुष को ही अपने गुरु रूप में वर्ण करो। प्रेम रहित है तो धोखा है वहां पर। ऐसे गुरु की संगति करने से जो प्रेम युक्त पूर्ण महापुरुष नहीं है और आपने उसको गुरु बना लिया तो आपको नरक जाना पड़ेगा। नारद पांचरात्र में नारद जी कहते हैं यही बात, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत, पुनश्च सम्यक विधिना ग्राह्येत वैष्णवाद गुरोः। अर्थात अगर वो पूर्ण महापुरुष नहीं है, वैष्णव नहीं है। वैष्णव की परिभाषा क्या? न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। यानी निरंतर जिसका मन भगवान के प्रेम में छका रहे वो वैष्णव है। ऐसा महापुरुष अगर हमें नहीं मिला और हमने किसी अवैष्णव से जो महापुरुष नहीं है और मंत्र ले लिया, उसको गुरु बना लिया, तो निरयम व्रजेत। नारद जी कहते हैं नारद पांचरात्र में कि हमको नरक जाना पड़ेगा। गुरु यदि दंभी हो तो गोविंद राधे, गुरु शिष्य साथ जाए नरक बता दे। दोनों जाएंगे नरक में। दंभियों के लक्षण लिखे हैं श्री महाराज जी ने अपने राधा गोविंद गीत में, तो सुन लीजिए। कंठी तिलक धारे गोविंद राधे, हरि उर धारे नहीं दंभी बता दे। जैसे मैं बैठी हूं आपके सामने, कंठी भी पहन रखी है, तिलक भी है, महापुरुषों सरीखा वेश है, लेकिन भीतर की हालत फटीचर। ये जो मैं यहाँ पर आपको इतनी बातें बताती हूँ, इसको सुनकर के आप लोग भ्रम में मत पड़िएगा कभी भी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सचेत कर देती हूँ। ये तो ऐसा है कि जैसे कोई घोर गंवार अंगूठा छाप हो और वो किसी बहुत योग्य वकील को कर ले अपने केस के लिए, तो वकील उसको पढ़ा देता है कि देखो वहां पर कोर्ट में विपक्ष का वकील अगर तुमसे ये पूछे तो तुम ये उत्तर देना, अगर वो ये पूछे तो ये उत्तर देना, ये पूछे तो ये उत्तर देना, और अगर वो कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जिसका उत्तर मैंने तुमको नहीं बताया है तो तुम चुप रहना, बोलना मत कुछ।
तो देखो उस अंगूठा छाप को कोई नॉलेज नहीं है अपनी, लेकिन इतने बड़े वकील ने जो उसको पढ़ा दिया, बता दिया, तो बड़े से बड़ा विपक्ष का वकील भी उस घोर गंवार को भी जिरह में उखाड़ नहीं पाता। तो ऐसे ही श्री महाराज जी ने मुझे ये सब बता दिया, तो मैं आपको बता रही हूं। लेकिन इससे आप लोग कोई ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है या मेरा कोई सम्मान करने लगे। कई लोग सम्मान देने का प्रयत्न करते हैं, कई लोग पैर छूने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग ऐसा न करें। मेरे पास कुछ नहीं है, ये ज्ञान सुन करके भ्रम में मत पड़िए आप लोग। ये तो किसी और की संपत्ति मैं आपको दे रही हूं। मैं तो बिल्कुल कंगाल हूं। अगर आपको चरण पकड़ने हैं, शरण ग्रहण करनी है, तो उनकी करिए जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। सब कुछ आपको उनसे मिलेगा। प्रैक्टिकल साधना के पथ पर चलाने का कार्य प्रैक्टिकल महापुरुष ही कर सकता है। इसीलिए उन गुरुदेव की शरण ग्रहण करिए और ठीक ठीक शरण ग्रहण करिए, एक्टिंग की नहीं। आप एक्टिंग करेंगे तो वो भी आपके साथ एक्टिंग कर देंगे। जितनी मात्रा में आप फैक्ट करेंगे उतनी मात्रा में वो भी फैक्ट कर देंगे। तो सही सही मन बुद्धि की शरणागति करिए, तब देखिए उनसे क्या मिलता है। आप लोग लाभ उठा लीजिए। सब कुछ बन गया है आपका भगवत कृपा से। अंतिम कृपा हो गई है, छप्पर फाड़ कृपा भगवान की आप लोगों पर, श्री महाराज जी के मिलन के रूप में। लेकिन उसके बाद भी आप लोग लाभ न उठाएं अगर, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन मुझे कृपया सम्मान देने का प्रयत्न न करें और न कोई पैर छूने का प्रयत्न करे, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उपवास करती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ मैं उपवास करूं, तभी ऐसा दुस्साहस करिएगा, मुझे अगर भूखा रखना चाहते होंगे तो। क्योंकि मैं आपको धोखे में नहीं डालना चाहती और स्वयं को भी धोखे में नहीं डालना चाहती कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं कुछ नहीं हूं। जो कुछ मेरे पास है वो एकमात्र मेरे महाराज जी का दिया हुआ है। तो कंठी तिलक धारे गोविंद राधे, हरि उर धारे नहीं दम भी बता दे। और अन्य लक्षण सुनो। बात करे रसिकों की गोविंद राधे, मन चाह विषय रस दम भी बता दे। औरों की निंदा करे गोविंद राधे, अपनी प्रशंसा करे दम भी बता दे। निंदा सुनी क्रोध करे गोविंद राधे, स्तुति सुनी फूला फिरे दम भी बता दे। दोष छुपावे निज गोविंद राधे, झूठा निज गुण गावे दम भी बता दे। और बिना भाव नाचे कूदे, बिना भाव नाचे कूदे गोविंद राधे, लोक रंजन करे दम भी बता दे। ये जो मैंने आपको अभी महापुरुषों के लक्षण बताए भागवत से, उन्माद रोगी के समान, भूतग्रही के समान, कि भगवान के अपने इष्टदेव के प्रेम में डूब करके जब उस महापुरुष का हृदय पिघल जाता है और वो प्रेम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत अधिक नियंत्रण करने पर भी, तब फिर वो उस प्रेम समाधि में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, ये सब क्रियाएं करता है। लेकिन
बहुत से दंभी महापुरुषों की नकल करते हैं, यानी भीतर से कोई भाव भाव नहीं है और ऊपर से अपना नाच कूद रहे हैं कि लोग समझें कि हाँ ये भी महापुरुष है। ऐसे नकल करते हैं ना लोग। हमारे महाराज जी अब तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर लिया है, बड़ी मुश्किल से ही उनका कभी भाव पर नियंत्रण लूज होता है, नहीं तो वो अपना कंट्रोल किए रहते हैं। बहुत कठिन हो गया है उनकी उस अवस्था को देखना। लेकिन पहले श्री महाराज जी अक्सर इसी अवस्था में रहते थे। इस समय तो तत्व ज्ञान पर बहुत जोर दे रहे हैं, विश्व कल्याण विश्व कल्याण, किस तरह से मैं क्या कर दूं जीवों के लिए, रात दिन उनका यही प्रयत्न रहता है। अरे पहले भी यही प्रयत्न रहता था, लेकिन जगत गुरु बनने के पहले और उसके बाद में भी बहुत सालों तक महाराज जी ने बहुत संकीर्तन का रस भी लुटाया है। यहाँ जो पुराने सत्संगी बैठे हैं वो लोग जानते हैं, स्वयं श्री महाराज जी बहुत संकीर्तन कराते थे। सवेरे की साधना उन्हीं से प्रारंभ होती थी। हरे राम का संकीर्तन कराते थे स्वयं मृदंग लेकर के, बहुत भावपूर्ण वो संकीर्तन होता था। जैसा कि महापुरुष का लक्षण होता है, भगवान नाम गुण लीला आदि के कीर्तन से और श्रवण से उसका वो प्रेम जो समुद्र है भीतर वो हिलोरे मारने लगता है। तो उस पर कंट्रोल करने का तो बहुत प्रयत्न करता है महापुरुष। और आप लोगों ने भी देखा होगा जब महाराज जी को कभी भाव आता है तो कितना प्रयत्न करते हैं उस पर कंट्रोल करने का, अनेक प्रकार से आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे और ताली बजाएंगे, कहीं कुछ करेंगे कि किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो जाता है कभी कभी। अक्सर तो सफल हो ही जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है उस प्रेम को छिपाने की। तो कभी कभी जब प्रेम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था श्री महाराज जी का, तो महाराज जी हरि हरि बोल बोल हरि बोल वाला नृत्य करते थे पूर्ण भावावेश की अवस्था में। यहाँ पे पुराने सत्संगियों ने वो सब देखा होगा, मैंने देखा है कई बार, इसलिए मैं बता रही हूं आपको। बहुत नृत्य करते थे, एक एक घंटे तक, डेढ़ डेढ़ घंटे तक कई बार। और उस समय ऐसे गिरते थे अचानक, नृत्य करते करते अचानक कहीं भी, जैसे कोई जड़ चीज एकदम खड़े खड़े गिर जाए। तो भक्त लोग घेर लेते थे। जब लोगों को पता चल गया कि भाव में ऐसे ही कटे वृक्ष की तरह एकदम गिर जाते हैं अचानक, जड़ चीज की तरह कहीं भी जहां है और सीधे और गिर गए, तो चोट न लगे। अरे भावावेश में चोट वोट नहीं लगती, लेकिन फिर भी ममतावश प्यारवश सत्संगी लोग तकिए वकिए लेकर के खड़े हो जाते थे। और जब गिरते थे तो सिर के नीचे तकिया लगा दें लोग, चरण के नीचे लगा दें। ये जो पुराना हॉल है इसमें कई बार ऐसा भाव महाराज जी को आया है। तो एक ये पुरानी बात है, महाबनी जी थे एक सत्संगी महाराज जी के, प्रतापगढ़ में आपने सुना होगा, महाराज जी ने बहुत संकीर्तन का रस बरसाया है। 5-5, 6-6 महीना महाराज जी रहते थे महाबनी जी के यहाँ, और रात रात भर संकीर्तन होता था। बड़े बड़े ऑफिसर्स, जजेस वगैरह और तमाम रात रात भर जाग करके श्री महाराज जी के साथ संकीर्तन का रस लेते थे। तो उस समय अक्सर महाराज जी को
ये भाव आता था इस प्रकार का। तो उनका महाबनी जी का जो रसोइया था, महाराज जी तो चले गए वहां से, महाराज जी प्रतापगढ़ से इलाहाबाद चले गए। तो एक दिन उसने क्या किया कि 2-4 नौकरों को अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गया और उसने नौकरों से कहा, तय हरि बोल, तय हरि बोल, यानी तू हरि बोल बोलना, और फिर मैं हाथ उठा करके थोड़ा नृत्य करूंगा और उसके बाद मैं गिर जाऊंगा तो तू मेरे सिर के नीचे और पैर के नीचे तकिए लगा देना। उसने 2-4 बार ऐसा किया। इतने में महाराज जी इलाहाबाद से वहां आ गए। वो तो क्वार्टर बंद करके अपना ऐसा कर रहा था, अचानक महाराज जी आ गए इलाहाबाद से वहां और सीधे उसी के क्वार्टर में गए और चूल्हा जल रहा था वहां पास में, उससे एक लकड़ी ली उन्होंने जलती हुई और उसके पास जाके उसकी ओर करके बोले, तय हरि बोल, हमारी नकल करता है तू। अब वो अवाक कि मैं तो यहाँ पर कोई जानता नहीं, अभी अभी लेके आया हूं इन लोगों को, और ऐसा कर रहा था और ये तो इलाहाबाद में थे, इनको कैसे मालूम चल गया। यानी कुछ लोग महापुरुषों की इस प्रकार नकल करते हैं। बिना भाव नाचे कूदे गोविंद राधे, लोक रंजन करे दंभी बता दे। तो ऐसे दंभियों से सावधान रहना है। और ये जो प्रेम नामक परम दुर्लभ वस्तु है, इसको निकालने का प्रयत्न करना है महापुरुष के हृदय से, उसे अधिकाधिक वातावरण प्रदान करके उसके प्रेमास्पद का। और जब वो प्रेम पकड़ में आ जाए तो बाकी जो कुछ आपने उस महापुरुष के बारे में पकड़ा है उसको छोड़ दीजिए। अब असली चीज पकड़ में आ गई। अब वो चाहे कितना ही छिपाए उसके बाद अपने आप को, उसके धोखे में मत आइए। जैसे एक बार अगर आपने जान लिया ये हाई कोर्ट का जज है